किसी देश का राजकुमार जंगल से होकर गुजर रहा था कि रास्ते में एक गीदड़ आ टपका। राजकुमार ने उससे कहा, ए गीदड़, रास्ते से हट। मगर गीदड़ टस से मस नहीं हुआ। राजकुमार को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन झगड़ा न करके बगल से गुजर गया। शाम होते होते वह एक शहर में पहुंचा। पंसारी के यहाँ रात गुजारने की प्रार्थना की। पंसारी सहमत हो गया। राजकुमार ने घोड़ा उसके घर के बाहर ही खूंटे से बांध दिया। सुबह पंसारी ने उसे जगाकर कहा कि देखो, उसके खूंटे ने एक घोड़े को पैदा किया है। राजकुमार बोला, यह घोड़ा तो मेरा है। इस पर पंसारी बोला, अगर तुम्हारा है तो तुमने रात ही मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम झूठ बोलते हो। घोड़े को लेकर दोनों में तू मैं हो गई। मामला अदालत पहुंच गया। पंसारी के पड़ोसियों ने पंसारी के पक्ष में गवाही दी। न्यायाधीश ने राजकुमार से भी कोई गवाह पेश करने को कहा, लेकिन उसके पास कोई गवाह कहाँ था। तभी उसे जंगल में मिले गीदड़ की याद आई। वह न्यायाधीश की आज्ञा लेकर गीदड़ के पास गया और उससे गवाही देने के लिए प्रार्थना की। गीदड़ ने कहा, ठीक है, मैं कल आऊँगा। अगले दिन गीदड़ अदालत में उस समय पहुंचा जब न्यायाधीश फैसला सुना रहे थे। गीदड़ पहुंचकर बोला, क्षमा करें हजूर, मैं राजकुमार का गवाह हूँ और यह घोड़ा इसी का है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? न्यायाधीश ने पूछा। सरकार, सबूत तो मेरे पास था, मगर नदी में आग लगने के कारण वह जल गया, गीदड़ ने कहा। उसकी बात सुनकर न्यायाधीश गुस्से से बोले, क्या बकवास करते हैं? कभी नदी में आग लगती है? गीदड़ बोला, सरकार, जब खूंटे से घोड़ा पैदा हो सकता है तो नदी में आग क्यों नहीं लग सकती? गीदड़ ने पूछा। यह सुनते ही न्यायाधीश उसकी बात समझ गए। उन्होंने फौरन वह घोड़ा राजकुमार को दिलवाया और पंसारी को हवालात में भेज दिया। अतः विजय सदैव सत्य की ही होती है। हमें सदैव सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत